जय हिंद, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम DT08 का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। पेपर के लेवल की अगर आप बात करें, कुछ सवाल ठीक थे, इजी थे, और कुछ सवाल अच्छे थे। तो मिक्सचर था आपके पास सवालों का। आइए अपने 1 बाय 1 सभी सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके पास में आपको बोला गया कि YDSE सेटअप है और उसमें डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस है S2P और S1P में। अब एक ग्रास स्लैब है, उसको S2 के सामने इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्या फर्क पड़ेगा वो ये पूछना चाहता है। तो यहाँ पे आप ऐसे YDSE सेटअप बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे ये, और यहाँ पे एक पॉइंट बना लीजिए, ये पॉइंट का नाम है कुछ P, ठीक है। यहाँ पे आपके इसमें S2P था और यहाँ पे S1P था, ठीक है। ये S2 था और ये S1 था। अगर हम यहाँ पे एक स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दें S2 के सामने, तो क्या होगा, तो इसका जो पाथ होगा वो बढ़ जाएगा। जो S2P एक्चुअल से बढ़ जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपके पास में। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए S2P माइनस S1P है पार्ट डिफरेंस। अब इस स्लैब लगाने से इसमें एक एक्स्ट्रा पाथ आएगा, दैट इज म्यू टी माइनस टी। क्लियर। तो ये जो नेट पार्ट डिफरेंस है वो आपके पास में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आप बोलते हैं डेल्टा एक्स आपके पास में इंक्रीज हो जाएगा, तो ए का ऑप्शन पी मैच कर जाएगा। फिर हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन के अंदर। सेकंड ऑप्शन बोला फ्रिंज विड्थ। देखिए फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी होता है। तो फ्रिंज विड्थ को फर्क नहीं पड़ता कि आपने स्लैब लगाया कि नहीं लगाया, हाँ बस इतना फर्क होता है कि फ्रिंज विड्थ ऊपर शिफ्ट हो जाए, उतना पॉसिबिलिटी है आपके पास में। तो फ्रिंज विड्थ जो है आपके पास वो सेम रहेगी। फ्रिंज पैटर्न पे क्या फर्क पड़ेगा वो थोड़ा देखते हैं। देखिए फ्रिंज पैटर्न आपको, जैसे मान लीजिए पहले सेंटर मैक्सिमम यहाँ पे था, पहले सेंटर मैक्सिमम यहाँ पे था, अगर आपने स्लैब लगा दिया सेंटर मैक्सिमम नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, बिकॉज इसकी वजह से एक्स्ट्रा पाथ कुछ आ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे स्लैब लगा देंगे तो जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे आपको पार्ट डिफरेंस 0 मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, जो सेंटर मैक्सिमम वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज पैटर्न किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो सी के आपके पास में एस ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी का एस मैच कर जाएगा। फिर अगर आप देखें नंबर ऑफ फ्रिंजेस बिटवीन O एंड P, देखिए नंबर ऑफ फ्रिंजेस अगर आप देख रहे हैं O और P के बीच, ये वाला पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट P है, तो वो कितनी होगी आपके पास में, ये OP डिवाइड बाय फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ तो सेम का सेम रह रहा है, OP लेंथ भी सेम की सेम है, तो उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप बोलेंगे रिमेन सेम, तो D का आपके पास में R हो जाएगा। क्लियर, इजी था, आप कर सकते थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया, कुछ अलग अलग केस दिखाए गए हैं और आपसे एक्सटेंशन पूछा गया है। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐसे एक रोड है, इसको खुद को हैंग किया गया, इसे खुद के वेट की वजह से कितना एक्सटेंशन आएगा वो पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, x दूरी पे जाते हैं, ठीक है। तो x दूरी पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे टेंशन कितना आएगा, टेंशन जो आपके पास में टेंशन आएगा लैम्डा एक्स जी आपके पास में टेंशन हो गया। अब देखिए यंग्स मॉडुलस होता है कितना, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, टेंशन डिवाइड बाय एरिया, और फिर सेकंड चीज है चेंज इन लेंथ, तो मान लो डेल्टा एल है, और इनिशियल लेंथ हम dx एलिमेंट की बात करें तो उसको dx पकड़ लो आप। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एल कितना है आपके पास, लैम्डा जी बाय ए, और यहाँ पे आपके पास में बन गया y, और यहाँ पे क्या बन गया x dx, यहाँ पे क्या बन गया x dx। इसकी लिमिट्स अगर आप 0 से लेके l तक बनेगी, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी बनेगी, लैम्डा जी ए वाई, और ये बन गया x स्क्वायर बाय 2, दिस इज बिकम l स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा लैम्डा की वैल्यू कितनी की, m बाय l, ये वैल्यू साफ हो जैसे mgl डिवाइड बाय 2ay, mgl डिवाइड बाय 2ay। तो आपके पास में a का तो p ऑप्शन मैच करता रहा है। ठीक है, अच्छा एस में ही बोल रहा है कि द नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस इज डेवलप्ड। हाँ, स्ट्रेस जो आपके पास में नॉन यूनिफॉर्म है, देखिए हर एक पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग है। तो आपके पास में ए वाले में अगर आप देख रहे हैं तो पी ऑप्शन भी मैच कर जा रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेस वाली बात भी सही है, ये वाली बात भी सही है। अब देखते हैं आर एस का तो हो गया। अब टी में देखते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे देखते हैं, तो हमें एनर्जी अगर पूछेंगे तो हम एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ स्ट्रेस मल्टीप्लाई स्ट्रेन और मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ये एक्सप्रेशन होता है ना आपके पास। तो एनर्जी कितनी लिखेंगे, हाफ स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, दैट इज लैम्डा एक्स जी डिवाइड बाय ए, और स्ट्रेन की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, स्ट्रेन आएगा दैट इज चेंज इन लेंथ, वो मान लो कुछ इनिशियल ये वाला डेल्टा एल, और इनिशियल लेंथ कितना था आपके पास में, कुछ एल मान लीजिए, डेल्टा एल बाय एल, ऐसे लिखा जा सकता है स्ट्रेन, और मल्टीप्लाई मतलब इनिशियल लेंथ भी कितनी है आपके पास, हम छोटे से पार्ट की बात में इसको dx बोल देते हैं ना यहाँ पे, और वॉल्यूम कितना है a मल्टीप्लाई dx, तो ये आपके पास dx से dx साफ हो गया। एक्सप्रेशन देखता हूँ कितना बन गया, लैम्डा जी 2 a से a साफ हो गया, लैम्डा जी 2, और यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर दो, डेल्टा एल कितना है आपके पास में, यहाँ पे एक x है आपके पास में, और डेल्टा एल की वैल्यू है लैम्डा जी एक्स dx डिवाइड बाई ए वाई। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा इसको इंटीग्रेट मारते हैं, इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर जी स्क्वायर 2ay, ये तो बाहर आ गया,
और वहां पे बन गया एक्स क्यूब बाई 3, दिस इज बिकम एल क्यूब बाई 3। तो लैम्डा की टर्म में तो नहीं है, एम की टर्म में है, तो आप इसे क्या लिखेंगे, दिस इज बिकम एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की जगह यहाँ पे एल बचेगा, यहाँ पे जी स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना आ गया 6a बाई एम स्क्वायर जी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास में टी ऑप्शन मैच करता है, हो गया ये। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बी ऑप्शन में निकालेंगे तो बी ऑप्शन में आप टेंशन देखिए कैसा बनेगा। बी ऑप्शन के अंदर, बी ऑप्शन में अगर आप ऐसे खींच रहे हैं F4 से, तो इसका एक्सेशन कितना आएगा, एक्सेशन आएगा F बाई एम। तो किसी x दूरी के ऊपर जाके अगर आप टेंशन निकालें, टेंशन कितना आ जाएगा, लैम्डा x मल्टीप्लाई F बाई एम, ये टेंशन आ जाएगा आपके पास, बिकॉज हमने m में लिखा है। तो आपको समझ में आ रहा है भी इसका जो एक्सीलरेशन है वो तो पूरे का F बाई एम ही है आपके पास में। तो यहाँ से अगर आप x दूरी पर जाके देखें कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, इतना ठीक है। अगर आपको टेंशन मिल गया फिर आगे समस्या है ही नहीं, आप सेम वापस अगेन हर एक एलिमेंट पर जाके आप उसको इंटीग्रेट करिए, तो वैसे सेम उसी पैटर्न में आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। क्लियर, ये स्मूथ था आपके पास में। फिर अगर आप सी ऑप्शन में देख रहे हैं, सी ऑप्शन में क्या कर रहे हैं आप, यहाँ पे F4 तो यहाँ पे F4, इसमें जब कोई पॉइंट कट करेंगे ना तो यहाँ पे भी टेंशन F आएगा, यहाँ पे टेंशन F आएगा। तो इसमें तो स्ट्रेस ही कांस्टेंट है आपके पास में, स्ट्रेस कांस्टेंट, तो स्ट्रेस है कितना आपके पास में F बाई ए, तो ये यूनिफॉर्म स्ट्रेस है आपके पास में। तो अगर आप सी वाले में देखेंगे तो सी का एक आपको यूनिफॉर्म स्ट्रेस मिलेगा, तो सी का R मिलेगा एक तो आपको। और अगर आप एक्सटेंशन की वैल्यू देखें तो आप देखेंगे दैट इज y इज इक्वल टू स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, F बाई ए, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल डिवाइड बाई इनिशियल लेंथ ये, तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी की, एफ एल डिवाइड बाई ए बाई, एफ एल डिवाइड बाई ए बाई, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एफ की वैल्यू सवाल में mg है, mg के बराबर पुट कर दीजिए mg एल डिवाइड बाई ए बाई, तो क्यू ऑप्शन मैच कर देगा। फिर अगर आप डी ऑप्शन के अंदर जाएं तो डी ऑप्शन थोड़ा अच्छा बन जाता है, क्योंकि मेन तो टेंशन है, देखो टेंशन अगर आप निकालेंगे फिर दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर आप x दूरी पे जाके टेंशन देखें तो हम इतने पार्ट को घुमाने की जो रिस्पॉन्सिबल है वो टेंशन यहाँ पे है। तो इसका मास आप क्या लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे जो टेंशन है, ये जो इसको ऐसे, हाँ ठीक है, इसको x मान लो ना, यहाँ से ये x मान लो, तो ये कितना बचेगा आपके पास में l माइनस एक्स। तो टेंशन कितना आएगा आपके पास, दैट इज लैम्डा, और दिस इज लैम्डा हो गया, और इसकी लेंथ कितनी आ गई आपके पास में x, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर, ये कितना बन गया l माइनस एक्स। ये टेंशन आएगी आपके पास में। देखिए इसका मास हो गया इस पूरे घुमाने के लिए ना, तो अब इसमें कैसे निकालेंगे, एक काम करिए बताता हूँ आपको। यहाँ पे ना ज़्यादा बेटर क्राइटेरिया क्या रहेगा, हम यहाँ पे x दूरी पर जाके dx विड्थ का एलिमेंट पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब इसको घुमाने के लिए कितना फोर्स चाहिए, तो इसका एक्सेशन कितना है आपके पास, लैम्डा dx m ओमेगा स्क्वायर x, इसको इंटीग्रेट कर दो आपको जहाँ से जहाँ तक चाहिए। मान लो हमें इस जनरल पॉइंट पे चाहिए, कोई जनरल पॉइंट x पे चाहिए, तो यहाँ से कहाँ तक आपके पास में x से लेके l तक, तो ये एक्सप्रेशन कितना बन जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट्स पता है आपको x से लेके l तक, तो कितना बनेगा लैम्डा ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाई 2 माइनस लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये एक्सप्रेशन आ गया टेंशन का। तो अगेन आप स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालिए, आपको जवाब मिल जाएगा। तो सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है पर ईजी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके इसमें ग्रेविटेशन का सवाल है, तो दो अलग अलग डायरेक्शन में टनल्स बनी हुई है। तो मान लेते हैं हम जनरल केस कोई भी कंसीडर कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ऐसे एक अर्थ है, उसके अंदर ऐसे आपने कोई टनल बना रखी है कोई भी ना, तो यहाँ पे जो इस पे फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स कितना आता है देखना, फोर्स आता है GM डिवाइड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल आर। ये फोर्स आ गया इस डायरेक्शन में, ये वाला एंगल कितना मान लो, यहाँ पे थीटा मान लो, ठीक है। तो ये आपके पास में कुछ आप मान लीजिए d डिस्टेंस है, ये कितनी कुछ x डिस्टेंस है। तो जो SHM हो रहा होगा तो वो तो इस वाले कंपोनेंट की वजह से हो रहा होगा, जो फोर्स रिस्पॉन्सिव जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितना है आपके पास में, ये GM डिवाइड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई स्मॉल आर के ये वाला, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, GM डिवाइड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई आर, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, x बाय आर। इसके बाद इसे GM डिवाइड बाय आर क्यूब मल्टीप्लाई x, ये आपके पास है फोर्स है। अब देखिए फोर्स x का फंक्शन है, तो मतलब टाइम पीरियड मतलब ये SHM करेगा, जिसको अगर आप ओमेगा स्क्वायर x लिखते हैं डिवाइड बाय m करके, तो सॉरी m तो हो ही गया था आपके पास में, दिस इज ये GFI की वैल्यू चल रही थी, तो ये आपके इसमें एक्सेलेरेशन को शो कर रहा है। तो ये वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा आ रहा है अंडर रूट GM बाय आर क्यूब। तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना ओमेगा की, वो डिपेंड नहीं कर रही है। तो टनल चाहे ऐसे हो चाहे नीचे x के जो कुछ भी हो उसके लिए वो मैटर ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब जो दो टनल्स आपने बना रखी है दोनों ही केस में टाइम पीरियड का रेशियो आएगा वो आपके पास सेम आएगा, तो आंसर आपके पास में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे थे आउटर सरफेस ऑफ ए ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना इज कोटेड बाय ए थिन लेयर ऑफ, ठीक है। हम एक स्लैब बनाते हैं ऐसे,
इस स्लैब का जो म्यू है आपके पास में सवाल में गिवन है, म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5। इसका जो आउटर सरफेस है वो आपने कोट किया है, और जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है आपके पास में, म्यू की वैल्यू 1.6। द ऑरेंज लाइट ऑफ वेवलेंथ 6400 एंगस्ट्रॉम fall normally on the coat. The refracted light at the upper paper and the lower surface. तो आपके पास हो क्या रहा है, एक ये वाली रे ऐसे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर ये वाली आती है, और एक ये वाली ऐसे यहाँ पे आती है। इन दोनों में इंटरफेरेंस होता है, तो इंटरफेरेंस होने से आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है आपको, डेल्टा एक्स जीरो मतलब मिनिमम मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, मिनिमा। तो मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए आपके पास में, λ/2 होना चाहिए, 3λ/2, 5λ/2। अब कंसेप्ट सुनिए, ये रेयर मीडियम से रिफ्लेक्ट हो गया है, तो रेयर मीडियम जो रिफ्लेक्ट होता है उसमें फेज डिफरेंस नहीं आता। ये डेंसर है, इसमें फेज डिफरेंस आएगा पाई का, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर आप देखें तो देखो पाई तो पहले आई चुका टकराने की वजह से, और अगर आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो अगर चलने से पाई आता, फिर पाई जीरो हो जाता, खत्म हो जाती बात। तो ये कितना आना चाहिए, डेल्टा एक्स जो आपके पास में आना चाहिए लैम्डा के बराबर आना चाहिए। देखो टकराने की वजह से पाई आ गया, चलने की वजह से आपके पास में 2 पाई आया, तो नेट जो फेज डिफरेंस है वो पाई का आएगा। तो डेल्टा एक्स आपके पास में लैम्डा के बराबर आना चाहिए। तो 2t पार्ट डिफरेंस आपके पास है, पर ये किसमें है, इस वाले मीडियम में, हमें एयर में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2t ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा इस मीडियम में, डिवाइड बाय स्पीड कर दूं, और उतना अगर एयर में करते इतना आता, तो इसका इक्विवेलेंट पाथ एयर में है 2t म्यू, और ये किसके बराबर हो जाए आपके पास में, लैम्डा के बराबर। लैम्डा के लिए सवाल में आपको गिवन है, दैट इज 6400 एंगस्ट्रॉम। आप पुट कर लीजिए, पुट करेंगे तो यहां से जो आपको आंसर है, जो थिकनेस मिलता है दैट इज 20 × 10⁻⁻8 मीटर। कर पाएंगे? तो ये कंसेप्ट अच्छा है, कई बार देखने को मिल जाता है सवाल। अब आइए अपने आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। 5 में बोल रहा है आपको व्हाइट लाइट इज नॉर्मली ऑन ए थिन शीट ऑफ ए प्लास्टिक फिल्म, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड लाइट, ओके, अगेन इस तरीके का सवाल है। ए व्हाइट लाइट इज नॉर्मली ऑन ए थिन शीट ऑफ प्लास्टिक फिल्म इन द एयर। यहां पे ऐसे ही कुछ ऐसा सेटअप है आपके पास में। द रिफ्लेक्टेड लाइट हैज मिनिमा फॉर, मतलब यहां से ऐसे टकरा के आ रही है एक, और एक ऐसे कुछ यहां से ऐसे टकरा के आ रही है, तो मिनिमा मिला। तो अगेन फिर वही कंडीशन हो गया, 2 म्यू टी आपके पास में λ1 के बराबर होना चाहिए, या फिर n λ1 के बराबर होना चाहिए, और सिमिलरली ये 2 म्यू टी या फिर आपके पास में m λ2, बिकॉज दोनों का ही मिनिमा मिलना है आपको। तो सेम वही बात होगी, रिफ्लेक्शन की वजह से पाई आया, चलने की वजह से कुछ लैम्डा पार्ट डिफरेंस आया आपके पास में। तो ये कुछ ऐसा सेटअप बनेगा आपके पास में। यहां से अगर आप डिवाइड मारेंगे, तब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको λ1 λ2 की वैल्यू गिवन है, तो ये तो कट जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पे आ गया n1 λ1 इज इक्वल टू n λ1 इज इक्वल टू m λ2। λ1 के सवाल में गिवन है, तो n मल्टीप्लाई 512 और m मल्टीप्लाई 640। तो यहाँ पे n/m की वैल्यू कितनी है सवाल में आपके पास, दिस इज बिकम 5/4। तो आपको पता लग गया इसका पांचवा मैक्स, मतलब इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट डिफरेंस 5 लैम्डा, नीचे वाले कोरस्पोंडिंग 4 लैम्डा है। फिर हमसे t की वैल्यू पूछिए, तो आप क्या बोले 2 म्यू टी इज इक्वल टू, हम n के निकाल चुके हैं, दैट इज 5 λ1। अब वैल्यू पुट करके आपको जवाब मिल जाएगा। तो ये वाला जो कंसेप्ट रहता है, दोनों सवालों में ये कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट रहता है। आप ढंग से थोड़ा इसको देखिए। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है एयर बबल ऑफ रेडियस, एयर बबल है, उसकी जो रेडियस है आपके पास में वो कितना है 3.5 माइक्रोमीटर, और पानी के अंदर वो कितनी डेप्थ नीचे है, पानी के सरफेस से कितना डेप्थ नीचे है आपके पास में, 5 मीटर नीचे है आपके पास में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है P नॉट वो कितना 10⁻5 पास्कल। सरफेस टेंशन जो आपके पास में वो कितना 0.07 न्यूटन पर मीटर। डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एयर आपको गिवन है, ये 1.2 kg पर मीटर क्यूब। पूछ क्या रहा है आपसे, जो उसके अंदर है उसकी डेंसिटी कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, सबसे पहले इसके अंदर प्रेशर निकालते हैं। प्रेशर इनसाइड आएगा कितना आपके पास में, दैट इज P नॉट प्लस रो GH प्लस ड्रॉप है तो कितना आएगा आपके पास में 2T/R। ये 2T/R। तो इसको अगर हम निकालते हैं तो P नॉट के 10⁵, रो GH की वैल्यू पुट कर दो, रो की वैल्यू सवाल में गिवन है, लिक्विड, ये तो लिक्विड है ना आपके पास में, वाटर सरफेस है, तो लिक्विड तो 1000 होगी इसकी, 1000। जी की वैल्यू कितनी है आपके पास में 10, और एच के सवाल में कितनी है 5 मीटर, क्लियर। और ये 2 टी की वैल्यू कितनी है 0.07, और रेडियस की वैल्यू कितनी है 3.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। इसको सोल्व करते तो ये वैल्यू आती है आपके पास में 10⁻5 मल्टीप्लाई 9 10⁻4 पास्कल, ये वैल्यू आती है प्रेशर की, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसके अंदर जो एयर है उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे सवाल में कुछ
तो अगर हम इसमें देखें तो हम लिखते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का हम यूज करते हैं। अब हमें रो की टर्म में लिखना है तो हम इसको क्या लिखते हैं, पीवी, इसको लिख दिया एम बाई कैपिटल एम आर टी, ठीक है। तो यहां पे क्या बन गया, पी एम इज इक्वल टू रो आर टी। तो मोलिकुलर मास तो सेम है आपके पास में, मोलिकुलर मास सेम है, तो आप कहेंगे पी डिवाइड बाय रो, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट आपके पास में P1 बाय रो 1 इज इक्वल टू P2 बाय रो 2। तो बाहर का टेम्परेचर की प्रेशर की 10⁵ और बाहर की डेंसिटी गिवन है 1.2। इसका अंदर का प्रेशर कितना है 10⁵ प्लस है, सॉरी दिस इज प्लस 9 मल्टीप्लाई 10⁴, और यहाँ का रो आपको निकालना है। तो इसकी वैल्यू जब सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है रो इज इक्वल टू 2.2810 kg/मीटर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर था, पर हम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कैपिलरी ट्यूब है, रेडियस गिवन है इतना, 10 सेंटीमीटर डिप करते हैं पानी के अंदर, और ठीक है यहां पे ऐसे कंटेनर है, इसमें ऐसे कुछ है, और आपने इसको डिप किया, कितना इसके अंदर डिप कर दिया आपने, 10 सेंटीमीटर आपने इसको डिप कर दिया। जो रेडियस है आपके पास है वो कितना है आपके, दैट इज 0.02 mm, ठीक है, 10 सेंटीमीटर में डिप कर दिया। अब इसके अंदर आपको यहाँ पे हेमिस्फीयर ऐसे ब्लो करना है, आपको ना ऐसे बबल ब्लो करना है, तो आपसे पूछ रहा है कि कितना प्रेशर होना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ का बाहर का प्रेशर कितना है, P0, यहाँ का कितना P0 प्लस रो GH, यहाँ का प्रेशर आ गया, और ये वाला प्रेशर एक्स्ट्रा कितना है प्लस 2T/R, ये वाला प्रेशर होना चाहिए यहाँ पे P इन। अगर आप देखें बबल बनाना है यहाँ पे तो ये पूरी एयर होगी, तो यहाँ का प्रेशर कितना होना चाहिए, P0 प्लस रो GH मल्टीप्लाई 2T/R। ये तो पूछ रहा है शायद आपसे, क्या पूछ रहा है, हाँ ये इस प्रेशर की वैल्यू पूछ रहा है, तो P0 प्लस रो GH मल्टीप्लाई 2T/R। सारी वैल्यूज आपको पता है, सोल्व कर लीजिए तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाती है, दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी 55 मल्टीप्लाई 2 10⁻⁻3। समझ में आ रहा है भाई, यहाँ पे तो पूरे में लिक्विड कुछ बचा नहीं ना, सब यहाँ पे जस्ट एक बबल बन रहा है आपके पास। तो यहाँ का प्रेशर कितना P0, यहाँ पे कितना P0 प्लस रो GH, और यहाँ पे P0 प्लस रो GH प्लस 2T/R। क्लियर, तो आपके पास में ये 7 सवाल था। अब आइए अपने आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। मैच द कॉलम है आपके पास में, आपको बोला गया कि जो पोजीशंस है आपको कुछ पोजीशंस दिखाई गई है, इन्फीरियर पोटेंशियल 0 मानना है, और कुछ वैल्यूज पूछी है वो हमें यहाँ पे देखनी है। आइए थोड़ा देखते हैं इसको। इसमें बोल क्या रहा है, पहले पी ऑप्शन में क्या है आपके पास में, यहाँ पे एक शेल है और यहाँ पे एक मास रखा हुआ है आपने m, ठीक है, और इस वाले पॉइंट का नाम आपके पास में 2 है और इस वाले पॉइंट का नाम 1 है। देखिए किसी की वजह से जो पोटेंशियल आता है वो आता है -gm/r, -gm/r। सबसे पहले बोल रहा है कि 1 और 2 पॉइंट पोटेंशियल सेम है क्या, देखो इसकी वजह से सेम है पर इसकी वजह से सेम नहीं है, तो P का आपके पास में फर्स्ट तो मैच नहीं करेगा। अब आपके पास में ये देखिए जितना आप दूर होंगे उतना पोटेंशियल आपके पास में ज्यादा होगा, जितना आप दूर होंगे उतना पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो 1 पे पोटेंशियल क्या हो, ज्यादा, क्योंकि इसकी वजह से दोनों पे सेम है, इसकी वजह से देखना है -gm/r, जितना दूर होंगे उतनी वैल्यू उसकी आपके पास में नेगेटिव में बड़ी आएगी। तो नेगेटिव में छोटी मतलब एक्चुअल में बड़ी होगी, तो V1 आपके पास में ज्यादा आएगा एज कम्पेयर टू V2। तो आपके पास में P का 2 तो नहीं मैच कर रहा, 3 मैच कर रहा है क्या, हाँ 1 पे आपके पास में ओके मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फील्ड पूछा, पोटेंशियल तो आपके पास में V1 इज इक्वल टू V2, ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। फिर फील्ड की बात करते हैं, फील्ड की देखें किसकी वजह से 0 और इसकी वजह से अगर आप देखें तो 2 पे ज्यादा, तो EFI देखेंगे तो GFI अगर आप देखेंगे GFI, तो GFI कहां पे ज्यादा है आपके पास में 2 पे ज्यादा है एज कंपेयर टू GFI एट 1। तो पहले का तो थर्ड ऑप्शन मैच कर जा रहा है, थर्ड मतलब 1, 2 और 3 में कोई में से कोई एक होगा, फोर्थ हो खत्म हो गया। फिर आप PQ वाले में जाइए, यहाँ पे आपके पास में एक शेल है, यहाँ पे एक शेल है, इसका मास कुछ है, इसका मास कुछ है, ये वाला पॉइंट कुछ 1 है और ये वाला पॉइंट कुछ 2 है, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया, सेकंड वन देखते हैं, पोटेंशियल द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल 1 and 2 आर सेम। देखिए इसकी वजह से यहाँ पे और इसकी वजह से यहाँ पे ये दोनों सेम, इसकी वजह से यहाँ पे और इसकी वजह से यहाँ पे सेम, बिकॉज सिमेट्रिक है। तो ये पहले वाली बात सही हो रही है यार, Q का 1 आपके पास में सही होना चाहिए, तो Q का 1 सही हुआ मतलब थर्ड ऑप्शन फर्स्ट में से कोई एक मैच करेगा, ठीक है, पोटेंशियल की बात होगी। फिर अगर हम R पे चले तो R में कुछ ऐसा दिखा रखा है आपको, R को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, R कुछ ऐसा है यहाँ पे और फिर ऐसे कुछ ऊपर, ये वाला पॉइंट कुछ 2 है और ये वाला पॉइंट कुछ 1 है। पोटेंशियल अगर आप देखेंगे तो दोनों पॉइंट पे डिफरेंट है, बिकॉज सेंटर पे पोटेंशियल तो जो सरफेस पे वो अगर वो वाला आपके पास में आ रहा है तो फर्स्ट तो मैच नहीं करेगा आपके पास में। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहां पे ज्यादा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ पे पोटेंशियल कम होगा, बिकॉज ये पास आ की तरफ आ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे V1 बड़ा होगा एज कम्पेयर टू V2। तो हम क्या बोलेंगे
पोटेंशियल एट पोजीशन 1 इज लेस देन, तो ये वाली बात तो गलत हो गई यार, वो तो ग्रेटर है। फिर आपसे बोल रहा है कि EFI कहां पे ज्यादा है, GFI कहां पे ज्यादा है, तो GFI by 2 पे तो 0 है, 1 पे ज्यादा होगा, तो आप बोलेंगे GFI at 1 is greater than GFI at 2, GFI at 1 is greater than GFI at 2। ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है आपके पास में, फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो R का फोर्थ होने के हिसाब से थर्ड ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच करता है। क्लियर। फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में बढ़िया सवाल है। सवाल में बोल क्या रहा है, वाटर विच वेट्स द वॉल ऑफ ए वर्टिकल कैपिलरी ट्यूब राइजेस टू ए हाइट h विद इन इट, मतलब कुछ नहीं होता तो h हाइट तक रेज करता। 4 gallows A B C D आर मेड फ्रॉम द सेम ट्यूब एंड वन एंड इज प्लेस्ड इन लार्ज डिश एज शोन इन द फिगर। देखिए सबसे पहला सवाल में सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें ये है कि भाई यहां पानी में इसमें डाल दिया आपने, ठीक है, पानी में डाल दिया और यहां पे ऐसे कुछ ऐसे करके आपने इसको ऐसे छोड़ दिया। तो देखिए अगर ये हाइट जो है वो जितनी होनी चाहिए थी पानी की उससे कम है, जो अगर कुछ नहीं होता तो h हाइट अगर वाटर है तो उससे कम है, तो आप सोच के देखिए कि भाई यहां का कुछ प्रेशर होगा आपके पास में, यहां का कुछ भी एक प्रेशर आप मान लीजिए जो भी प्रेशर होगा। अब ये समय कैसा कॉनकेव अप होगा कॉनकेव डाउन होगा वो हमें यहां पे बताना है। तो हम कैसे कर सकते हैं इसको, भाई इसमें पूरे में पानी चढ़ जाएगा ऐसे, यहां से लेके यहां तक ऐसे पानी चढ़ जाएगा। तो भाई यहां पे अगर यहीं पे बैलेंस हो जाता तो आपके पास में ऐसा बन जाता और इस साइड पे, पर ऐसा नहीं हो पाया आपके पास में, यहां का प्रेशर आपके पास में उससे ज्यादा है, और अगर यहां का प्रेशर ज्यादा है तो कुछ ऐसा मेनिस्कस बनेगा आपके पास उस साइड पे, क्योंकि इसका हाइट पे प्रेशर आपके पास में सेम होना चाहिए। अब देखिए इस वाले पॉइंट पर इस वाले पॉइंट पर प्रेशर सेम आना चाहिए आपके पास। यहाँ का प्रेशर अगर P0 है तो यहाँ का कुछ कम होगा आपके पास में, कितना है P0 माइनस रो जी है, तो इस वाले पॉइंट का जो लिक्विड का प्रेशर होगा इसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होना चाहिए। अब यार अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम करना है आपको तो कैसा करना पड़ेगा आपको, ये कुछ भाई यहाँ का जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक का प्रेशर ज्यादा है आपके पास तो ऐसी कुछ शेप बनेगी, अगर भाग का प्रेशर ज्यादा है इसका कम है आपके पास में तो ये ऐसा शेप आएगा। तो पहले वाले में आप बोलेंगे सर जी ये जो कॉनकेव है आपके पास में डाउन की तरफ है तो P का तो 2 मैच कर जाएगा। थर्ड Q में आपको क्या बोला गया, देखिए Q में कुछ ऐसा है, यहां से चला ये ट्यूब और इसके सेम लेवल में आके ऐसे रुक गया, यहाँ पे इसके सेम लेवल में आके यहाँ पे ऐसे रुक गया। तो सेम लेवल में रुक गया इसका मतलब क्या है, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर होना चाहिए, यहाँ का प्रेशर बराबर होने का मतलब क्या, सरफेस फ्लैट होना चाहिए। अगर फ्लैट नहीं होगा कोई और शेप बन जाएगी तो फिर प्रेशर में डिफरेंस आ जाएगा, बिकॉज एक लिक्विड में सेम हाइट प्रेशर सेम रहना चाहिए। तो आप क्यू का क्या बोलेंगे, थर्ड बोलेंगे। देखें तो कुछ ऐसा बन रहा है, देखना यहाँ पे ऐसे ये है और इसमें आपने ऐसे करके कुछ ऐसे किया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे अगर करेगा तो ये तो पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका प्रेशर बहुत ज्यादा पानी फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो क्योंकि पानी क्यों फ्लो होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज जोर मारता तब भी ये अगर इसको P0 को बैलेंस आउट करना है तो h हाइट से कर सकता था, ये तो h की वैल्यू भी ऐसे बड़ी है तो पानी यहाँ फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एक और सवाल है नेक्स्ट वाला, उसमें h के लेस देन h है तो उसमें बैलेंस कर सकता है, उसमें बैलेंस करते यहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा तो बैलेंस करने के लिए ऐसी शेप ले लेगा। समझ में आ रही है मेरी बात, क्योंकि यहाँ का प्रेशर ज्यादा है तो यहाँ का ज्यादा करने के लिए आपके पास में सॉरी ऐसी शेप लेगा, फिर अगर ऊपर प्रेशर ज्यादा रखना तो ऐसी शेप लेगा, और जब ये इसको बैलेंस नहीं कर सकता उस टाइम पे वाटर फ्लो कर जाएगा आपके पास। तो बढ़िया सवाल है, सेकंड ऑप्शन इसके अंदर मैच कर जाता है। फिर हम बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास में कॉम्प्रिहेंशन टाइप का सवाल है। आपको कुछ अलग अलग केस गिवन है जिसमें टाइडल इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा। तो टाइडल इफेक्ट देखिए जिसमें ग्रेविटी का फोर्स आपको ज्यादा मिलेगा वहां पर टाइडल इफेक्ट आपके पास में ज्यादा होगा। तो ग्रेविटी का फोर्स होता है GM डिवाइड बाय R स्क्वायर, तो हर एक में मास अलग अलग है। तो आप देखिए जिसमें मास ये वाली वैल्यू हाईएस्ट आएगी वो तो हाईएस्ट आपके पास में जो आ रही है वो सेकंड में आ रही है, बिकॉज वो G यहाँ पे 5m बन जाएगा और यहाँ पे R स्क्वायर ऊपर 4 बन जाएगा, तो वो हाईएस्ट आ रहा है आपके पास में, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे मैच करता है। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके इसमें थ्योरेटिकल सवाल है आपके पास में, द रिंग ऑफ सैटर्न कंपोज्ड ऑफ द मैनी स्मॉल पार्टिकल, ये वाली बात आपके पास में सही है। तो ऐसे आपके पास में हर एक अलग स्टेटमेंट को बताना है। इलोंगेशन ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द लेंथ इज ए केमिकल बाउंडेड विद फॉलोइंग द ब्लैक होल्स, मतलब ये सब आपको मतलब पहले जनरल पता होनी चाहिए तभी आप उसको देख सकते हैं। तो इसमें आपके पास 3 ऑप्शंस मैच करेंगे, ऑप्शन 1, 2 एंड 4। तो ये थ्योरेटिकल सवाल था, ये हो सकता है आपकी थ्योरी अगर अच्छी नहीं है उस चीज को लेकर तो आप आगे बढ़ सकते हो इसको छोड़ के। फिर हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। आपको बोला गया एक ट्यूब है, ए यू ट्यूब कंटेन्स द 2 डिफरेंट लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड 2 रो। यहाँ पे से 2 लिक्विड है आपके पास में, ठीक है। एक की डेंसिटी कितनी है आपके पास में रो, यहाँ पे जो इसकी डेंसिटी है आपके पास में वो कितनी है रो, और यहाँ वाला जो लिक्विड है आपके पास में इसकी डेंसिटी कितनी है आपके पास में 2 रो, ठीक है।
इनिशियली टेबल इट एट रेस्ट, द टेबल कैन रोटेट अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द टेबल। और यहाँ पे सेंटर ऑफ टेबल से ऐसे ये कुछ घुमाया जा रहा है इसको ओमेगा से। द इंटरफेरेंस ऑफ टू लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड टू रो, सब दिखा दिया। हाइट आपको सब चीज़ें गिवन है कि हाइट ऑफ द लिक्विड अबव ए, ये वाली हाइट आपको गिवन है सवाल में, ये कितनी है 8/3a। और ए बी की वैल्यू जो आपके पास में है ये वाली वैल्यू कितनी है सवाल में 2a है। एट द क्रॉस सेक्शनल एरिया तो देखिए आप ये वाली हाइट निकाल सकते हैं। इस वाली हाइट का नाम कुछ h दे दो, क्योंकि इनिशियली सब तो रेस्ट पे था, तो यहाँ पे प्रेशर देखिए P0 प्लस रो g और h के लिए कितनी है 8/3 है। यहाँ से यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं है बिकॉज रुका हुआ है, माइनस रो 2 रो जी एच, ये वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए आपके पास में P0 के, ये आपके पास कट गया, रो जी की जगह रो जी आ गया, h के लिए कितनी आ रही है आपके पास में 4a/3। तो ये जो हाइट आपके पास में इनिशियली थी दैट इज 4a/3, ठीक है, ये सवाल में गिवन होगी। अब आपको क्या बोल रहा है कि नाउ द टेबल इज रिल्ड अराउंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, सो द इंटरफेरेंस ऑफ लिक्विड शिफ्ट टुवर्ड्स बी बाय डिस्टेंस 2a/3। अब होता क्या, जब आप इसको रोटेट करते हो तो रोटेट करने से ये यहाँ पे चला जाता है आपके पास में, ये कुछ ऐसा ये शिफ्ट होके यहाँ पे चला जाता है, ऐसे कुछ शिफ्ट होके चला जाता है। तो ये वाला लिक्विड इधर कितना शिफ्ट हो गया आपके पास में 2/3a, तो ये भी ऊपर चला जाएगा आपके पास में कितना 2/3a। अब आपसे पूछ क्या रहा है, तो फोर्स कितना लगा रहा है रो वाला और टू वाले उस पे इंटरफेरेंस पे। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस पे जितना भी एक्सटर्नल फोर्स वगैरह है वो सब यही बैलेंस कर रहा है। तो एक तो उसको ये बैलेंस करना पड़ रहा है, तो उसका मास कितना है 2 रो जी, इसका मास से देखना कितना हो गया, ये 2 रो हाइट थी आपके पास में, बट 2 रो इसकी डेंसिटी थी, और हाइट होगी इसकी पहले थी 4a/3, उसमें एक और जैसे 2/3a एक और जुड़ गया आपके पास में, और मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है, ये तो मास आ गया, और मल्टीप्लाई जी, एक तो ये वाला फोर्स लगाना पड़ेगा उसको इसके mg को बैलेंस करने के लिए। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास में 2 रो मल्टीप्लाई 2a, यहाँ पे ag, दिस इज 4 रो a ag, एक तो ये वैल्यू बन गई, ठीक है। इस a को उसने s बोल रखा है। एक और देखिए, ये जो रोटेट हो रहा है इसकी वजह से भी तो इसका हर एक पॉइंट का एक्सीलरेशन है आपके पास में, तो वो कितना है वो थोड़ा देखते हैं। तो वो है dm, dm को क्या लिख देते हैं हम, दिस इज dx 2 रो मल्टीप्लाई dx 2 रो मल्टीप्लाई a dx, ये किसी x दूरी पे जाके एक मास हमने ले लिया, ठीक है। तो m ओमेगा स्क्वायर x की वैल्यू कहां से कहां तक आपके पास में, x की वैल्यू इनिशियल जो पॉइंट था आपके पास में वो है a प्लस, ये वैल्यू कितनी है 2a/3, और लास्ट वैल्यू जो आपके पास में है वो 3a तक है। आप ये सोल्व कर लीजिए, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इन दोनों को अगर आप ऐड अप करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास से मैच कर जाता है। तो सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर था, नहीं तो आप इसको करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आइए थोड़ा सा और आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बोल रहा है कि जब शिफ्टिंग हो गई आपके पास में तो प्रेशर डिफरेंस पूछ रहा है, वो कौन कौन से पॉइंट्स के बीच में, पीबी माइनस पीए, पीबी माइनस पीए। तो हम कैसे निकालेंगे वो प्रेशर डिफरेंस, देखिए यहां से लेके ऐसे, जब ये लिक्विड है ऐसे ऐसे यहाँ पे लिक्विड है, तो यहां से लेके इस वाले पॉइंट से लेके 2a/3 तक जो लिक्विड है वो तो आपके पास में रो वाला लिक्विड है, और इससे आगे आपके पास में 2 रो वाला लिक्विड है। तो आप क्या लिखेंगे, कोई भी एक एलिमेंट पे देखिए, दिस इज रो, इसकी डेंसिटी रो है, और एक्सेशन कितना है इसका ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो जो एक्सेशन लिखते हैं रो जी एच में तो एक्सेशन आता है, और कितना dx हम मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा आपके पास में a प्लस 2a/3 से लेके, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस आपके पास में सवाल में a गिवन है, ये वाली a है आपके पास में 2, और सॉरी ये a से लेके a प्लस 2a/3, a प्लस 2a/3, बिकॉज ये लिक्विड यहीं तक है, प्लस आप क्या करेंगे 2 रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, नीचे लिख देता हूं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, बिकॉज की डेंसिटी ये है आपके पास में, और इसकी लिमिट कहां से कहां तक, a प्लस 2a/3 से लेके 3a तक। आप इन दोनों को ऐड अप कर दीजिए तो आपको सेकंड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, एन एस्ट्रॉइड ऑर्बिटिंग अराउंड ए प्लेनेट। तो यहाँ पे ऐसे ये एक प्लेनेट था, इसके अराउंड ऐसे एक एस्ट्रॉइड ऐसे घूम रहा है, तो इसका मास मान लो कुछ इसका मास 5 है मान लो, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ v0 कैपेसिटी जा रहा है आपके पास में, एक्सप्लोड हुआ, तो एक्सप्लोड होने के बाद में होता क्या है, एक मास तो इस तरफ रहता है v0 से m मास, तो 4m को आपको उधर उस तरफ जाना पड़ेगा कुछ v1 से,
4m को v1 से जाना पड़ेगा। तो आपसे ये बोला क्योंकि ये तो आपके पास में अगेन उल्टा ऑर्बिट होना शुरू हुआ था, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या लिखेंगे, 5m v0 इज इक्वल टू 4m v1 माइनस m v0। तो यहाँ पे कितना है 6m v0 इज इक्वल टू 4m v1। इसने इसको मार दिया तो v1 की वैल्यू कितनी है, 3 v0 बाई 2, इतनी वेलोसिटी आ गई। तो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो होती कितनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी gmm डिवाइड बाय r स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, वेलोसिटी कितनी है, √gm बाय r, ये वेलोसिटी होती है। और अब आपकी जो वेलोसिटी है वो है जैसे 3/2 √gm बाय r। अभी देखते हैं, और मतलब अगर एस्केप करना तब कितनी रिक्वायर्ड होती है, माइनस gmm डिवाइड बाय, अगर हमें इसको एस्केप करवाना है तो एस्केप करवाने के लिए पोटेंशियल कितनी है, माइनस gmm बाय r, और प्लस आपने लिख दिया हाफ m v स्क्वायर, ये जीरो बन जाए तभी एस्केप हो जाएगा। तो उसके लिए √2gm बाय r, √2gm बाय r। तो √2gm बाय r से वेलोसिटी ज्यादा है यार आपके पास में, तो मतलब एस्केप कर जाएगा, तो एस्केप से ज्यादा है वेलोसिटी, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड फिर एक पूछ रहा है मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है ना, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, हाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 है आपके पास में। तो थर्ड और फोर्थ दो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर देंगे। फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा बढ़िया सवाल लग रहा है। आपको बोला गया एक बोतल को रखा गया ग्राउंड पे, शोन द फिगर, द बोतल कैन बी मोल्डेड एज 2 सिलेंड्रिकल जोन। तो लोअर सिलेंडर में आपके पास में जो रेडियस है वो r/√2 है, और r√2 है सॉरी, और उसको हनी से डाला गया यहाँ पे। तो ऐसे एक सिलेंडर नीचे है, ऐसे बड़ा सिलेंडर, और एक सिलेंडर ऐसे ऊपर है। ये वाली हाइट कितनी है आपके पास में 2h, और ये वाली हाइट कितनी है आपके पास में h। तो यहाँ पे कितना है हनी, और ये कितना है आपके पास में वाटर। इसकी रेडियस कितनी है आपके पास में r है, और इसकी रेडियस कितनी है आपके पास में r√2 है। क्लियर। इसकी जो डेंसिटी है वो 2 रो है, और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है आपके पास में रो है। अपर को पानी से भरा गया और हाइट इसको h से रखा गया, ठीक है, सारी बातें सिखा रखी है। अब ये बोल रहा है दोनों मिक्स हो गए। अच्छा, अब दोनों मिक्स हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा, पहले वाले केस में देखता हूं। पहले वाले केस में सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन प्रेशर की बात हुई है, तो देखना प्रेशर कितना होगा आपके पास में। पहले प्रेशर था ρg2h प्रेशर, फिर फाइनल कितना था 2ρgh। पहले था 4ρgh, पहले 4ρgh था। अब हम ये देखते हैं कि अगर दोनों मिक्स हो जाते हैं तो डेंसिटी नया बनता कितना है, मिक्सर का जो डेंसिटी होगा। तो मास देखते हैं, तो इसका था 2ρ मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर, 2πr² और मल्टीप्लाई h, ये वाला मास आया। ऊपर वाले का मास कितना आएगा आपके पास में, जैसे रो पाई r² मल्टीप्लाई 2h, ऐसे ही ना कुछ, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम है कितना आपके पास में, दिस इज 2πr²h प्लस πr² मल्टीप्लाई 2h। तो जो कट रहा है वो काट दो, πr² यहाँ पे साफ हो गया आपके पास में, h की वैल्यू भी यहाँ पे साफ होगी। तो ये वैल्यू बन कितनी रही, यहाँ पे 4ρ बन रहा है, और यहाँ पे कितना बन रहा है, अभी ρ बन रहा है, और डिवाइड बाय 4, तो 5ρ/4 बन रही है नई डेंसिटी। तो नई डेंसिटी आपके पास में आ रही है, कुछ गलत किया क्या, एक मिनट में, ये 4 आया यहाँ पे और ये 2 आया, सॉरी नहीं, तो दिस इज बिकम 3/2, सॉरी दिस इज 3/2। तो नई डेंसिटी बन रही है 3/2। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि फाइनल प्रेशर कितना हो, फाइनल प्रेशर दिखाता हूं मैं। फाइनल प्रेशर जो रो, नया रो कितना है आपके पास में 3ρ/2 रो जी, और हाइट कितनी आना है, थोड़ा 3h नीचे आना है। तो ये आपके पास फाइनल प्रेशर है, तो ये वैल्यू कितनी है, 9ρgh/2। तो ये फाइनल प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर है। बस इसमें एक कंसर्न है कि यहाँ पे जो इस वाले पार्ट पे फोर्स अगर होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, तो ये फाइनल आपको डेंसिटी मिल गई। अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्लियर। तो सवाल अच्छा था आपके पास में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर आप देख रहे हैं तो आपको बोला कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेस जो पैटर्न मिलता है, तो उसमें जो Imax जो रेशियो मिलता है Imax वर्सेस I मिनिमम का, Imax डिवाइड बाय I मिनिमम का, वो रेशियो कितना मिलता है आपको, 9:1। ठीक है। तो इंटेंसिटी कितना कितना आएगा आपके पास में, तो √I1
प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर होगा एक पैटर्न, और ये कितना आएगा आपके पास में रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है 9:1। तो आप दिखा, तो हमें रेशियो निकालना है ना उसका, रूट आई वन प्लस रूट आई टू इज इक्वल टू 3 टाइम्स रूट आई वन माइनस रूट आई टू। ठीक है, तो यहाँ पे बन गया 4 रूट आई टू, और यहाँ पे बन गया आपके पास में 2 रूट आई वन। तो अगर आप देखेंगे दिस वैल्यू विल बिकम, सही किया ना आपने ने, दिस साइड विल बी आई टू 4 आ गया और उधर 2 बच गया। ठीक है, तो ये आपके पास में आज 2 इज इक्वल टू रूट आई वन बाई आई टू। तो भाई आई वन बाई आई टू का जो रेशियो आ रहा है वो 4 आ रहा है आपके पास में। तो रेशियो 4 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो नहीं सेट बैठ रही है बात, सेकंड में बैठ जा रही है बात। द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड, तो इंटेंसिटी का रेशियो ये है, तो एम्पलीट्यूड क्या होता है a1 बाई a2, इसका रूट हो जाएगा आपके पास में 2। तो अगर 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। बोरा वन ऑफ द सीट इन द एप्रेटिस इज कवर्ड बाय थिन ग्रास स्लैब सो दैट ट्रांजिट हाफ ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द अदर। यहाँ पे आपके पास में वाईडीएससी था, एक में कुछ स्लैब लगा दिया। अब पूछ रहा है क्या क्या होगा। द फ्रिंज पैटर्न गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कर्व्ड सीट, सही बात, जहां पे आप सीट लगाते हैं सेंटर मैक्सिमम उस तरफ शिफ्ट होता है। फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। द फ्रिंज पैटर्न विल गेट अवे फ्रॉम, नहीं ये बात गलत है। द ब्राइट फ्रिंजेस विल बी लेस ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस विल बी मोर ब्राइट। भाई आपके पास में इंटेंसिटी दोनों की सेम नहीं रही ना, तो इंटेंसिटी सेम नहीं, तो डार्क कंप्लीट डार्क आपको नहीं मिलेगा आपको, और जो ब्राइट वाला होगा नेट ये बनता है रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो एक की इंटेंसिटी घटेगी, ये आई मैक्स है आपके पास में, और आई मिनिमम कितना आता है रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। तो पहले दोनों बराबर थे, तब आई मिनिमम तो पूरा 0 मिला था, पर अब क्यों नहीं मिलेगा, और आई मैक्सिमम में एक वैल्यू घट गई तो वो घट जाएगा। थर्ड ऑप्शन भी सही है। द फ्रिंज विड्थ विल रिमेन अनचेंज्ड। फ्रिंज विड्थ होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, उसको फर्क नहीं पड़ता कि हम सीट लगाइए कि नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, टू कंप्लीटली डिफरेंट प्लेट एक्स एंड वाई ईच आर कंपोज्ड ऑफ सेम मटेरियल। देख लेते हैं, ये वाला एक्स है कुछ और ये वाला कुछ वाई है, दोनों का जो मटेरियल है वो सेम है, बस दोनों की डेंसिटी क्या आपके पास सेम, इसकी भी रो और इसकी भी रो। ठीक है, द प्लेनेट वाई हैज रेडियस ट्वाइस एज दैट ऑफ एक्स, इसकी कुछ आर मान लो, तो इसकी कितनी है आपके पास में 2r। द रेशियो ऑफ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जी वाई एट द सर्फेस ऑफ वाई। तो यार एक्सीलरेशन हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो हम m को लिख देते हैं रो मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो देखना क्या बन रहा है, ये r के प्रोपोर्शनल आ रहा है, जी रो 4/3 पाई मल्टीप्लाई आर, तो जिसका r डबल तो उसका जीएफआई भी तो रेशियो क्या आएगा आपके पास में, अगर आप देखेंगे तो दिस वैल्यू विल बिकम 2:1 आपके पास में आ जाएगा ना। तो आपके साथ थर्ड ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जा रहा है। ठीक है, ये आसान सवाल था, ये आप कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। अगेन आपको बोला गया कि इन द विड्थ ऑफ द स्लिट्स आर इन दिस रेशियो। तो आपके पास में जो इंटेंसिटी होता है वो आपके पास में होता है दैट इज पावर मल्टीप्लाई एरिया, पावर मल्टीप्लाई एरिया। तो अगर आप देखेंगे भी आपके पास जो विड्थ है वो आपके पास 4:9 की रेशियो में है, तो I1 बाय I2 का जो रेशियो आएगा वो भी आपके पास में 4:9 आएगा। तो I मैक्सिमम कितना आएगा आपके पास, दिस इज रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर, और I मिनिमम कितना आएगा आपके पास में, दिस इज रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू कितनी बन गई आपके पास में 3 और 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी बन गई 1 का स्क्वायर। तो रेशियो कितना है 25:1। तो वैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है द सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर फ्लोटिंग एट द इंटरफेरेंस ऑफ द टू इमेसिबल लिक्विड। यहाँ पे से 2 लिक्विड बना लो और इसके ऐसे इंटरफेरेंस पे ऐसे कुछ फ्लोट कर रहा है। इसकी डेंसिटी कितनी है आपके पास में ρ1, इसकी डेंसिटी कितनी है ρ2, इसकी रेडियस कुछ r गिवन है आपको। अब पूछा गया फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑन द स्फीयर बाय द अपर लिक्विड कितना होगा आपके पास में। तो आप कैसे कर सकते हैं इस सवाल को, भी ऊपर वाला लिक्विड कितना फोर्स है, तो ये जो वेट होगा, ये जो पानी का वेट होगा, ये सबका सब ऊपर वाला सरफेस बियर कर रहा है, तो वो कितना आएगा आपके पास में। सिलेंडर का वॉल्यूम देखिए पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई एच माइनस ये जो वॉल्यूम है इसका 2/3 पाई आर क्यूब, और इसके डेंसिटी कितनी है ρ1 मल्टीप्लाई जी। तो ये फोर्स आपके पास में रहेगा। तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा इससे कोरेस्पोंडिंग, अगर आप देखेंगे
रुकिए। हाँ भाई, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ओके, ये तो आपके लिक्विड का वेट लिखा है, एक पी नोट वाला भी है ना, वो टर्म आप भूल गए, जैसे पी नोट मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, वो टर्म आप और कर दीजिए, तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाएगा। फिर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि भाई इसमें एक ऐसी बॉल को डाला गया जिसकी डेंसिटी से मैच करे थे, आप इसको उठा के ऐसे ऊपर रखते तो वर्क कितना करना पड़ेगा? देखिए यहां से ऊपर उठाने में तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसका भी रो तो बाइंड फोर्स बैलेंस आउट हो जा रहा है। तो आप ये मानिए कि कुछ भी नहीं था, उठा के इस बॉल को यहां पे रख दिया, तो इसमें मतलब इससे पहले तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, पहले कुछ भी नहीं था, अब आपने यहाँ पे बॉल रख दी, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, इसकी पोटेंशियल में गेन होगा तो वो कितना है आपके पास में mgh। भी यहां तक तो कुछ था ही नहीं, तो आप मानिए पहले कुछ भी नहीं था, अब इस बॉल को उठा के यहाँ पे तो कितना mgh करना पड़ेगा, mgh के लिए कितनी आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें मैच करेगा। ये सब ट्रिकी है, आप सोल्यूशन में देखें तो बहुत लेंथी कर रखा है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। इस पेपर एडिशन खत्म होता है, पेपर लेवल ठीक था, आई होप आप बातों को समझ पाएंगे। ओके, थैंक यू।